काम वासना को अपने अंदर से निकाल देने की बात, या फिर यह विचार करना कि आप काम वासना को जीत जाएंगे, काम वासना को हरा देंगे, तो ये बिल्कुल गलत। काम वासना को हराने या जीतने जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें शक्ति को नीचे की तरफ बर्बाद करना है या उसको ऊपर की तरफ उठाकर अपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है। तो याद रखना, काम वासना को ना तो हराया जा सकता है और ना ही उसे खुद से पूरी तरह अलग किया जा सकता है। ये जो काम वासना की शक्ति है, इसको केवल हम रूपांतरित कर सकते हैं। हमारे जितने भी सिद्ध महात्मा या योगी हुए हैं, उन्होंने अपनी काम वासना को पराजित कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने केवल अपनी ऊर्जा को कुंडलिनी ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया है। और यही बात हम पर भी लागू होती है कि हम हमारी काम ऊर्जा का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम उसे नीचे के रास्ते से बहाकर बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपना विनाश कर लेंगे। लेकिन अगर इस शक्ति को हम ऊपर की तरफ उठाकर आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, तब सही मायनों में हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। काम वासना से भागना नहीं है और ना ही उनकी शक्तियों को दबाना है और ना ही उससे डरना है। आपको केवल इन शक्तियों को रूपांतरित करना है, क्योंकि काम वासना को केवल रूपांतरित किया जा सकता है। ना तो आप उससे दूर भाग सकते हो और ना ही उसे खत्म कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार अपनी काम शक्ति को ऊपर की तरफ बहाकर कुंडलिनी शक्ति में परिवर्तित कर सकते